हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 43 को समझेंगे। बच्चों, ये इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इलिस्ट्रेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीबीएसई जो सैंपल पेपर निकाला था 2023 में, उस सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन सीबीएसई दिया था। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाता हूं। अजय, मनीष एंड सचिन वेयर पार्टनर्स। एक बिजनेस में 3 पार्टनर है बच्चों, अजय, मनीष और सचिन। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अजय, मनीष और सचिन जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होता है उसको 5:3:2 में बांट लेते हैं। देयर कैपिटल्स वेयर ₹6 लाख, ₹8 लाख एंड ₹11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को अजय का जो कैपिटल है बिजनेस में वो 6 लाख रुपए का है बच्चों। मनीष का जो कैपिटल है बिजनेस में वो 8 लाख रुपए का है और सचिन का जो कैपिटल है बिजनेस में बच्चों वो 11 लाख रुपया का है। As per partnership deed, interest on capitals were to be provided at the rate 10% per annum। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है बच्चों कि हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2022, profit of 2 lakh were distributed without providing for interest on capital। जो साल 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये 2 लाख का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये गलती हुआ क्योंकि हम लोग अगर प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तब उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अकाउंटेंट का गलती है कि वो क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कराया और ये 2 लाख का प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है बच्चों। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब यह हुआ जो अकाउंटेंट से गलती हुआ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले ही 2 लाख का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको सुधारने के लिए जो एंट्री बनेगा उसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो हमें ये एंट्री बनाना है और साथ में हम लोग जो भी वर्किंग करेंगे उसको हम लोगों को क्लियरली दिखाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहला काम हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो किया हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। अजय का कैपिटल बच्चों 6 लाख रुपए का था, मनीष का कैपिटल 8 लाख रुपए का था और सचिन का कैपिटल 11 लाख रुपए का था। साथ में जिस रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10% पर एनम का था। तो हम लोग 6 लाख का 10% निकाल लेंगे। तो बच्चों हम लोग जब 6 लाख का 10% निकालेंगे
तो हमारे पास आएगा 60,000। यानी अजय को उसके कैपिटल पे 60,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। मनीष का कैपिटल 8 लाख का था, तो हम लोग 8 लाख का 10% निकाल लेंगे, जो कि आएगा बच्चों 80,000। यानी मनीष को उसके कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सचिन का कैपिटल 11 लाख का था बच्चों, तो हम लोग 11 लाख का 10% निकाल लेंगे, जो आएगा 1,10,000। तो सचिन के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट बना बच्चों वो 1,10,000 का बना। अब बच्चों हम लोग सारे इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, यानी अजय को जो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला उसे, मनीष को जो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला उसे, और सचिन को जो उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला उसे हम लोग ऐड करेंगे, और हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म को पार्टनर्स को देना था वो फाइंड करेंगे। तो 80,000 प्लस 60,000 बच्चों हो जाएगा 1,40,000। 1,40,000 प्लस 1,10,000 2,50,000 होगा बच्चों। यानी बिजनेस को सारे पार्टनर्स को मिला के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 2,50,000 का था। इसको हम लोग टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दिखाएंगे। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है प्रॉफिट से। ठीक है, यहां पे देखिए प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 2 लाख रुपीस का है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना का आया बच्चों, 2,50,000 का आया। यानी प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, अगर अकाउंटेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता तो अकाउंटेंट को यह पता चलता कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम है। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीस का है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को, 2,50,000 का देना है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब फर्म का प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ जाए या कोई भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं, और जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। आसान भाषा में बोले तो हम लोग 60,000, 80,000, 1,10,000 का रेशियो निकालेंगे। जो भी रेशियो हमारे पास आएगा उस रेशियो में हम लोग 2 लाख को डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा, जब हम लोग 60,000, 80,000 और 1,10,000 का रेशियो निकालेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा बच्चों वो 6:8:11 का आएगा। तो हम लोग 2 लाख का अवेलेबल प्रॉफिट को 6:8:11 में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपीस का था, तो हम लोग 6:8:11 में इस 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को वर्किंग करना होगा, तो मैं यहां पे वर्किंग करके दिखाता हूं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए का शेयर निकालेंगे 2 लाख में। ठीक है, कितना शेयर बनेगा ए का, हम लोग 6 + 8 + 11 करेंगे, तो 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 + 11 हो जाएगा बच्चों 25। तो हम लोग बोलेंगे 6/25 ए का शेयर बना, 8/25 मनीष का शेयर बनेगा, और 11/25 सचिन का शेयर बनेगा। तो हम लोग अजय को 2 लाख का 6/25 दे देंगे। तो हम लोग 2 लाख का इंटू कर देंगे 6/25 से। 25 एक जब बच्चों होता है 200, यानी 8,000 टाइम्स में कट जाएगा 2,25,000 से, और 8,000 इंटू 6 हो जाएगा बच्चों 48,000। यानी ए को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो वो पूरे 60,000 का नहीं मिलता, 48,000 का मिलता। सेम इसी तरीके से हम लोग मनीष और सचिन का भी निकाल लेंगे।
तो मनीष को मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो हम लोग एम शेयर या मनीष शेयर इन ₹2 लाख निकालेंगे और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 8/25 से। क्यों 8/25 से कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो आया वो 8/25 का आया है। 25 से 2 लाख चल जाएगा बच्चों 8000 टाइम्स में, 8000 इंटू 8 हो जाएगा बच्चों 64,000, यानी 2 लाख में 64,000 मनीष को मिल जाएगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मनीष को मिलना कितना था? 80,000, मगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मनीष को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 ना मिलके 64,000 मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग सचिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सचिन शेयर इन ₹2 लाख और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 11/25 से। 25 से 2 लाख चल जाएगा 8000 टाइम्स में और 8000 इंटू 11 हो जाएगा बच्चों 88,000, यानी मनीष को, सचिन को 88,000 रुपीज मिलेगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। 1,10,000 नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री बनाते? हम लोग एंट्री बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है। इसमें सबसे पहला एंट्री जो हम लोग करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ए को कितना मिला उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट? तो देखिए ए को 48,000 रुपीज मिला। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो 60,000 मिलता। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इसलिए 48,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे। तो ए वाले कॉलम में हम लोग 48,000 लिख लेंगे। मनीष को कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है बच्चों? 64,000 का। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो मनीष को 80,000 का इंटरेस्ट मिलता। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इसलिए मनीष को सिर्फ 64,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। सचिन को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में? 88,000 मिल रहा है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो सचिन को कितना मिलता? 1,10,000, मगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इसलिए सचिन को 88,000 रुपीज मिलेगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हम लोग वो एंट्री कर लिए बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कि किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। अब बच्चों अकाउंटेंट एक गलती किया है। गलती क्या था कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना दिए ही 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। तो अब हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि हम लोग अकाउंटेंट से ये गलती हुआ है, इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो 2 लाख रुपए मिला था ना प्रॉफिट में, जिसको जितना शेयर मिला होगा 2 लाख में, वो आप लोग वापस ला के दीजिए। तो देखिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो वो 2 लाख को अकाउंटेंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि हम लोग 2 लाख में किसको कितना शेयर मिला था वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2 लाख को किस में डिवाइड किया होगा? अकाउंटेंट 5:3:2 में किया होगा, क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है 5:3:2 का है। तो हम लोग फाइंड करेंगे कि अजय को कितना मिला था 2 लाख में, मनीष को कितना शेयर मिला था 2 लाख में, और सचिन को कितना शेयर मिला था 2 लाख रुपए में। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं 5 + 3 + 2।
5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 5/10 अजय को मिल जाएगा, 3/10 मनीष को मिल जाएगा, और 2/10 जो है प्रॉफिट का वो सचिन को मिला होगा। तो हम लोग 2 लाख का 5/10 निकालेंगे, अजय को जो शेयर मिला वो हमें मालूम चल जाएगा। तो हम लोग वर्किंग कर देंगे, अजय शेयर इन रुपीज 2 लाख, और इस 2 लाख का इंटू कर देंगे हम लोग 5/10 से। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 = 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी अजय को जो शेयर मिला है प्रॉफिट में वो 1 लाख रुपए का मिला है। ठीक है, जो गलती से 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए, तो उस 2 लाख रुपए में अजय का जो शेयर बन रहा था वो 1 लाख का बन रहा था, यानी अजय 1 लाख रुपीस फॉर्म से लेके चल गया है। सेम इसी तरीके से हम लोग मनीष का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। मनीष शेयर इन रुपीज 2 लाख, और इस 2 लाख का बच्चों हम लोग 3/10 निकाल देंगे। तो ये कुछ आ जाएगा बच्चों 3 × 2 = 6, यानी कि 60,000। तो मनीष को जो शेयर मिला था प्रॉफिट में वो कितना का मिला था? 60,000 का मिला था। सेम इसी तरीके से हम लोग सचिन का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सचिन शेयर इन रुपीज 2 लाख, और इस 2 लाख का हम लोग इंटू कर देंगे बच्चों 2/10 से। तो 2 लाख का जब हम लोग इंटू करेंगे 2/10 से तो हमारे पास आएगा 40,000, यानी कि सचिन को 40,000 रुपीज का शेयर मिला था प्रॉफिट में। अब बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ये शेयर पार्टनर्स को दिए होंगे तो हम लोग एंट्री क्या बनाए होंगे? हम लोग एंट्री बनाए होंगे, जनरल एंट्री हम लोग जो बनाए होंगे बच्चों वो बनाए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट, टू मनीष कैपिटल अकाउंट, टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री बनाए होंगे जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, प्रॉफिट दिए होंगे पार्टनर्स को। तो अब जब इनसे हम लोग ये प्रॉफिट वापस लेंगे तो हम लोग इसका उल्टा एंट्री बना देंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इसको वापस हम लोग पार्टनर से लेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? हम लोग इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। हम लोग सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट को वापस लेते समय, जो प्रॉफिट गलत बट गया था। तो यहां से बच्चों आप लोगों को यह समझना है इस जनरल एंट्री से कि जब हम लोग पार्टनर से जो प्रॉफिट गलत बट गया है उसको वापस लेंगे ना, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, यानी कि ये हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो जो पार्टनर जितना हमें वापस किया है वो सब को हम लोग शो करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एज अ डेबिट बैलेंस। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, डिवीजन ऑफ रुपीज 2 लाख इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि हम लोग पार्टनर से वापस ले रहे हैं प्रॉफिट को जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ए का कितना शेयर बना था, यानी अजय का कितना शेयर बना था? 1 लाख का। मनीष का कितना शेयर बना था? 60,000 का। और सचिन का कितना शेयर बना था बच्चों? 40,000 का। तो ए वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1 लाख, मनीष वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 60,000, और सचिन वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 40,000। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट को बैलेंस करेंगे।
ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये जो रो आया इसको हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग ए वाले कॉलम को यानी अजय वाले कॉलम को देख रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा 48,000 का और डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा 1 लाख रुपीस का। तो हम लोग बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस बड़ा है ना, डेबिट 1 लाख से है, क्रेडिट 48,000 से है, तो जाहिर सा बात है 1 लाख बड़ा है। 1 लाख कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 52,000 से, यानी 1 लाख और 48,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 52,000 का है। ठीक है, कौन सा बैलेंस बढ़ा था, डेबिट बैलेंस बढ़ा था, तो ये 52,000 के बगल में हम लोग लिख लेंगे डेबिट। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से मनीष और सचिन का जो कॉलम है इसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिएगा मनीष वाले कॉलम में आप लोगों को क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 64,000 का और डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 60,000 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है, 4,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 4,000 लिखेंगे और बगल में हम लोग इसका क्रेडिट बैलेंस लिख लेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस मनीष वाले कॉलम में ज्यादा था। सेम इसी तरीके से हम लोग सचिन वाला कॉलम को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सचिन वाले कॉलम में 88,000 क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था और 40,000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है, 48,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 48,000 लिख लेंगे और 48,000 के बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। अब बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आप लोग बना लिए और आप लोगों के पास ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। तो अब आप लोग एडजस्टिंग एंट्री इसी के हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, जिस पार्टनर का आप लोगों को डेबिट बैलेंस दिखा रहा है डिफरेंस वाले कॉलम में, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखिएगा। तो देखिए अजय का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है और मनीष और सचिन का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो हम लोग जनरल एंट्री, एडजस्टिंग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग अजय कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे और मनीष कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे और सचिन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में अजय का जो बैलेंस था वो डेबिट शो हो रहा था, मनीष और सचिन का क्रेडिट शो हो रहा था। इसलिए मनीष और सचिन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए और अजय के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए। अब अमाउंट वाले कॉलम में जो अमाउंट आप लोगों को डिफरेंस वाले कॉलम में आया है आप लोग वो लिखिएगा। तो अजय के डिफरेंस वाले कॉलम में 52,000 का अमाउंट था, मनीष के डिफरेंस वाले कॉलम में 4,000 का अमाउंट था और सचिन के डिफरेंस वाले कॉलम में 48,000 का अमाउंट था। तो हम लोग अजय के कैपिटल अकाउंट वाले कॉलम में 52,000 लिख देंगे डेबिट साइड। मनीष के कैपिटल अकाउंट के अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग क्रेडिट साइड लिख देंगे 4,000 और सचिन का भी क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 48,000 से, तो हम लोग क्रेडिट वाले अमाउंट वाले कॉलम में 48,000 लिख देंगे। तो बच्चों ये आप लोगों का एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री या फिर रेक्टिफाइड एंट्री बनके तैयार हो गया। अब इसमें दो काम बचा हुआ है, पहला नरेशन का और दूसरा आपका डेट का। तो बच्चों हम लोग नरेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट फॉर, नॉट ऑफ बच्चों, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये नरेशन हो गया। अब बच्चों हम लोगों को डेट देना है, तो डेट देने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन देखना होगा। ये जो गलती हुआ है ये किस साल हुआ है, किस साल के एंड में हुआ है,
31 मार्च 2022 को हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट दिन होगा उस दिन हम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो 31 मार्च 2022 का नेक्स्ट डे कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022, है ना। तो हम लोग 1 अप्रैल 2022 को ये वाला एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में 2022 लिखेंगे, 1 अप्रैल। इस दिन को ये वाला एंट्री बच्चों पास हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस पार्ट में डाउट है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।